नमस्कार। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में कल्कि अवतार के बारे में बातें की हैं और कई लोगों ने देखे और कमेंट्स किए। कई लोगों को पसंद आया, कई लोगों को नहीं पसंद आया। जिनको पसंद आया उनके लिए धन्यवाद, जिनको नहीं पसंद आया उनके लिए भी धन्यवाद। कईयों ने ऑब्जेक्शन उठाया है, कमेंट्स किए हैं। कुछ लोगों ने मुझे वैसे भी बात की जो अपने परिचित थे, उन्होंने कि ये क्या मजाक है और ये क्या कल्कि अवतार के बारे में आप ये कैसा कह सकते हैं। तो मैं उनको ये बता दूं कि मैंने ये अपनी मंदगढ़ंत कहानियाँ नहीं कही है। जो कहानियाँ कही है वो सोशल मीडिया में भी है और पुस्तकों में भी उल्लेखित है और पुराणों का भी मैंने उल्लेख किया। तो पुराणों में हमारे यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में भी लिखा है, वायु पुराण में भी लिखा है, अन्य पुराणों में भी लिखा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इसी प्रकार की एक कल्कि पुराण है, उसमें भी लिखा है। और इसके लिए एक भविष्य मालिका है जो करीब 500-600 वर्ष पहले लिखी गई थी, उसको भी आधार माना गया है। तो मुख्य रूप से आधार जो माना गया है वो कल्कि पुराण को, या फिर हम ये कह लें कि वो भविष्य मालिका को माना गया है। तो ये है दो ऐसे माध्यम जिनके आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि कल्कि अवतार बहुत जल्द होने वाला है, या फिर हम ये कह लें कि हो चुका है और वो बहुत शीघ्र ही हमारे सामने प्रस्तुत होने वाला है। तो अब बात ये आती है कि क्या कल्कि अवतार हमारे सामने यूं ही आ जाएगा। मैंने मान लिया कि कल्कि अवतार एकदम सामने प्रकट होकर कहेगा कि मैं कल्कि अवतार हूँ और आज से मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम देखें तो ये कि क्या कल्कि भगवान को स्वयं आ करके ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम द्वापर युग में बात करें तो वहाँ पर भगवान कृष्ण के रूप में विष्णु ने अवतार लिया और फिर उन्होंने 5 पांडवों को माध्यम बनाया, द्रौपदी को माध्यम बनाया और फिर उनके माध्यम से, उनके द्वारा युद्ध करवाया गया और उनको माध्यम बनाकर ही युद्ध जीता गया। और वहाँ पर तमाम प्रकार के जितने भी अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी और जितने भी अन्य प्रकार की जो शक्तियाँ थी या जो षड्यंत्रकारी नीतियाँ थी, उनको सबको समाप्त करने में सहयोग किया। अब बात आती है कि यदि वहाँ पर भगवान कृष्ण ने ऐसा स्वयं किया था तो क्या यहाँ पर फिर से वो आएंगे तो वो अन्य लोगों को माध्यम बनाएंगे, या फिर ऐसे कुछ लोगों को ढूंढेंगे जिनके माध्यम से वो फिर से यहाँ पर अत्याचारों को, अत्याचारियों को और दुराचारियों को, पापियों को, या इन हम कह लो कि अभी अगर वर्तमान में ही आ रहे हैं तो क्या इस संवैधानिक संस्था को, संवैधानिक तरीकों को ख़त्म करवाएंगे, या फिर हमारे राजनीति को, राजनेताओं को, या अन्य इस प्रकार के जो जितने भी षड्यंत्र रच रहे हैं उन सबको ख़त्म करवाने के लिए अन्य लोगों को माध्यम बनाएंगे, या फिर वो स्वयं करेंगे। बात ये आती है कि यदि वो स्वयं करेंगे तो ऐसा भी वो कर चुके हैं और ये हमारे सामने उदाहरण है। ये है एक त्रेता युग का, यानी भगवान राम के रूप में वो स्वयं कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने माध्यम बनाया अन्य लोगों को भी, लेकिन जो मुख्य जो था उसको मारने में, षड्यंत्रकारी को यानी कि रावण को मारने में, मरवाने में उन्होंने अन्य लोगों का सहयोग जरूर लिया, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से स्वयं मारा उसे। इसी प्रकार से हम अगर द्वापर युग में आते हैं तो भगवान कृष्ण ने स्वयं हथियार नहीं चलाए, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए। हाँ, प्रयास उन्होंने अवश्य किए हैं और कुछ स्थानों पर उन्होंने खुद भी चलाए हैं जहाँ पर आवश्यकता पड़ी है, लेकिन ज़्यादातर जो मुख्य जो युद्ध लड़ा गया वो माध्यम के तरीके से लड़ा गया, यानी कि पांडवों को माध्यम बनाकर युद्ध लड़ा गया। तो हमारे सामने स्पष्ट रूप से जो स्थिति है वो ये है कि दोनों ही तरीके से, यानी कि त्रेता युग और द्वापर युग, दोनों ही स्थितियां हमारे सामने हैं। और अगर हम अभी कली युग की यानी कली काल की बात करें तो कली काल में भी वही स्थिति कमोबेश बन रही है। लेकिन यहाँ पर कई लोगों के जो कमेंट्स मैंने देखे वो ये है कि वो कहते हैं कि
भगवान कल्कि स्वयं आएंगे तो वो इस तरीके से नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, वैसे नहीं आएंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने जो कमेंट्स देखे हैं कईयों के, वो कुछ तो भ्रमित करने वाले निकले, कुछ लोगों को शायद बुरा लग जाए, लेकिन उनको ये भी ज्ञात नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोनों तरीके से मैंने उन कमेंट्स को देखा, और अभी लेटेस्ट जो कमेंट्स आए होंगे उनका तो मुझे ज्ञात नहीं है कि अभी क्या कमेंट्स आए होंगे, लेकिन अभी 2-3 घंटे पहले मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं, तो उनके बारे में भी मैं ये बता सकता हूँ कि जिन लोगों ने कल्कि भगवान में आस्था प्रकट की है वो लगभग ठीक ही आस्था प्रकट कर रहे हैं, लेकिन संदेह ये पैदा होता है कि यदि वो स्वयं युद्ध नहीं करेंगे तो किसको माध्यम बनाएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर वर्तमान की परिस्थितियों को अगर हम आकलन करें, देखें, तो जो ज्योतिषी आकलन है वो ये कह रहे हैं कि 2025 का जो समय है उसमें ये जो अभी वर्तमान स्थिति में ये युद्ध चल रहे हैं, जो युद्ध के फ्रंट खुले हुए हैं, जैसे अभी ताइवान का फ्रंट भी लगभग खुलने वाला है या खुल चुका है, यूँ मान सकते हैं उसको। हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं युद्ध में बदल जाए। और इसी तरह से हम कहें कि इज़राइल का फ्रंट खुल चुका है, तो यूक्रेन का फ्रंट भी पिछले 1 साल से खुला हुआ है। तो ये हो सकता है कि वो माध्यम इस बार व्यक्ति विशेष वगैरह को न बना करके और वो राष्ट्रों को माध्यम बना दे, यानी कि एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से लड़वा दे। तो जैसे हम यूक्रेन और रसिया की बात करें, और इधर हम खाड़ी के देशों में चले जाएं तो हम देख रहे हैं कि अब ईरान को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया, तो हो सकता है कि उसमें रूस भी कूद जाए, क्योंकि यदि जिस प्रकार से रूस को यूक्रेन के माध्यम से उसको परेशान किया जा रहा है यूरोप के द्वारा या अमेरिका के द्वारा, उसी प्रकार से यहाँ पर अमेरिका को भी परेशान किया जा सकता है वो ईरान के माध्यम से या इजराइल के माध्यम से। तो रूस भी वहाँ पर एक चाल चल सकता है। तो इस तरह की स्थितियाँ जो है कमोबेश बनती जा रही है पूरी दुनिया में। अब ये पूरी दुनिया में से मतलब ये है कि हो सकता है कि भारत में भी ये स्थिति खुल जाए और फ्रंट खुल जाए यहाँ पर, और ये देखने को मिल जाए तो ताइवान भी जल्दी से ही हो जाए। दूसरा ये हम देख रहे हैं कि वो आर्मेनिया और अजरबैजान का वो फ्रंट कभी भी खुल सकता है, तो वहाँ पर भी वो वही स्थिति बनी हुई है। तो ये इस तरीके से 2-4 और भी फ्रंट हैं जो कहीं ना कहीं वो जल्दी से मुंह खोल सकते हैं और वो युद्ध की स्थिति बना सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां मिल करके हो सकता है कि वो एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से भिड़वा दे। तो हालांकि हम ये द्वापर युग में देख चुके हैं, महाभारत काल के जो युद्ध था उसमें भी यही स्थिति थी। तो बेशक उसमें यह था कि राजा स्वयं युद्ध के मैदान में आता था और अपने हाथ से वो अस्त्र शस्त्र वगैरह चलाता था, और एक राष्ट्र का राजा दूसरे राष्ट्र से लड़ता था, यानी कि राजा आपस में यदि लड़ रहा है तो यही माना जाता था कि वो राष्ट्र ही आपस में लड़ रहे हैं। तो उनके योद्धा कोई भी हो सकते हैं, तो वो राष्ट्र की तरफ से ही माना जाता था। तो यही स्थिति आज भी हम देख रहे हैं। तो वो जस की तस स्थिति बनी हुई है। बेशक आज वो सेनाएं मैदान में नहीं उतरती हैं, हालांकि जो उतरती हैं वो अलग तरीके से उतरती हैं, लेकिन वो तरीका नहीं है कि शंख बजा करके और शंख बजा करके शुरुआत होगी और शंख बजा करके ही युद्ध समाप्त होगा। आज की स्थिति यह है कि जो जितना षड्यंत्रकारी तरीके से कर सकता है वो उतना ज़्यादा बलवान माना जाएगा। तो ये अजीबोगरीब स्थितियाँ आज उत्पन्न हुई हैं हमारे सामने। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसमें कल्कि भगवान भी कहीं ना कहीं रोल निभा रहे हों, लेकिन यदि वो ऐसा रोल कहीं ना कहीं निभा रहे होंगे तो हो सकता है कि वो भारत की तरफ से निभा रहे होंगे। अब अगर हम ये कहें कि भारत की तरफ से निभा रहे हैं तो फिर वो किसको आपस में लड़वा रहे हैं, और यदि भारत की तरफ से अभी तक उन्होंने कोई रोल नहीं निभाया, तो यदि अगला फ्रंट यदि कहीं से कोई भारत के खिलाफ खुलता है तो क्या इसको ये मान लिया जाए कि वो भारत की तरफ से ही फ्रंट खुलने वाला है, और भारत की तरफ से जो खुलेगा तो वो क्या उसमें कल्कि भगवान ही इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह की कई विरोधाभास बातें हमारे सामने खुलकर सामने आती है, और ये कई लोगों के आकलन भी हो सकते हैं। लेकिन हालांकि मैं ये मान कर के बैठा हूँ कि कल्कि का अभी कोई अवतार नहीं हो रहा है। हो सकता है कि हुआ हो, मैं उसमें भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल अनुमान है वो ये है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। और ये जो स्थितियाँ आज हम देख रहे हैं
जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, भारत की हो या पाकिस्तान से हो या चीन की तरफ से हो, या फिर हम ताइवान वाला फ्रंट मान लें, या फिर हम कहें कि यूक्रेन वाला, रूस वाला, या फिर हम गल्फ़ कंट्री का मान लें, हम इज़राइल का या ईरान का, या फिर हम अमेरिका को अन्य देशों में उलझा हुआ मान लें। तो ये सारी स्थितियां पहले भी हुआ करती थी, आज भी है। हम त्रेता युग में भी माने तो भगवान राम के समय भी यही सब कुछ होता था, यही स्थितियां वहाँ पर भी बनी हुई थी। तो वो राक्षस आक्रमणकारी होते थे, उस तरह की नीतियाँ अपनाते थे, वो नीतियाँ चलते थे। तो वो बाली के साथ युद्ध होते थे उनके, और उसके बाद बाली के बाद भी युद्ध हुए उनके, और कन्या का हरण जिस प्रकार से हुआ, तो ये सब चीज़ें उस समय भी हुआ, उस समय भी दिखाया। और आज भी कमोबेश वही स्थिति है। तो द्वापर युग में भी वही स्थिति देखने को मिली। तो हम ये नहीं कह सकते कि द्वापर युग में एकदम शांति थी महाभारत युद्ध से पहले, या फिर त्रेता युग में भगवान राम ने जब रावण को मारा उससे पहले चारों ओर शांति थी, क्योंकि युद्ध की स्थितियां हमेशा बनी रहती है। और अस्त्र शस्त्र हमने देखें तो वो अनादिकाल से, जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र और शस्त्र देखे गए। और शास्त्रों के साथ अस्त्र शस्त्र देखे जाने का मतलब ये है कि वो युद्ध वहीं से प्रारंभ हुए और वहीं से चले आ रहे हैं। तो हम राजा बलि के समय की मान सकते हैं, क्योंकि जब ये सृष्टि की रचना होने के बाद राजा बलि ने सर्वप्रथम शासन किया, तो वो 3 युग समाप्त होने तक उन्होंने शासन किया। और वो भगवान इंद्र की जगह स्थान पर, वही देवताओं के स्थान पर वही देवता बने हुए थे, और वही इंद्र के स्थान पर शासन करते थे। जब चारों तरफ शांति थी, उसके बाद ही अशांति फैलनी प्रारंभ हुई। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं कि उसके बाद ये अस्त्र और शस्त्रों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां जो बन रही हैं, आज की स्थिति अगर हम देखें तो द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग या अन्य युगों में, तो राजाओं के युद्ध हमेशा होते आए और राजाओं के हाथ में हमेशा अस्त्र शस्त्र देखे गए। और यही स्थितियां अब आगे आने वाले समय में भी रहेगी। तो मतलब ये इसका निकलता है कि ये स्थिति जो बनी हुई आज है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कल की भगवान ही इन्वॉल्व हो, या आएंगे कल की भगवान और फिर उसको इन्वॉल्व करेंगे और वहाँ परमाणु युद्ध होगा, वहाँ होगा, ये खत्म होगा, ऐसा खत्म होगा, वो सा होगा, और ये होगा वो। ये सारी परिस्थितियाँ हमारे लिए एक काल्पनिक मानी जा सकती है हमारे लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि यदि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है और उसमें से अभी मात्र 5,000 वर्ष में ही हम हाँफ चुके हैं, थक चुके हैं और परेशान हो चुके हैं, और अब त्राही त्राही मच चुकी है, तो अभी लगभग 5,000 वर्ष और हमें ऐसे ही झेलने होंगे। हो सकता है कि अगले 1,000-1,200 वर्ष, 2,000 वर्ष, 3,000 वर्ष बाद ही कल की आए और फिर वो यहाँ पर कुछ उलट पुलट करके जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई स्थिति नज़र नहीं आती। यदि कोई नक्षत्र ऐसे दिख रहे हों ज्योतिषियों को, या कुछ ऐसे, यदि कहीं कोई आभास हो रहा हो ऐसा उनको, या वो जो जानते हैं ज्योतिष की जानकारी वाले लोग, तो मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ न कुछ नक्षत्र हमेशा ही बनते बिगड़ते हैं। तो हम अपनी लाइफ में आने वाले समय में, या फिर पिछले जो गया उसमें भी हम देखते हैं कि अपनी आम जिंदगी में उठापटक बहुत सारी हलचल होती रहती है, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। तो मैं इसको भी मान सकती हूँ कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 2 बार एक्सीडेंट ऐसे हुए कि मुझे प्लास्टर वगैरह चढ़े और काफ़ी कुछ मुझे झेलना पड़ा। तो उसी प्रकार से मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ ऐसी स्थितियाँ आती है जो वो अनायास ही आती है और कुछ बड़े जख्म दे करके चली जाती है। तो यही स्थितियाँ हो सकता है कि आए और कुछ जख्म दे करके चले जाए, और फिर वो स्थितियाँ उसके बाद थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए कि हाँ, अब मेरा प्लास्टर खुल गया, अब ठीक ठाक है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और अब आराम से रहूँगा और कुछ सब भगवान का प्रार्थना करूँगा कि अब सब ठीक रहे। और ये तो इसी प्रकार से स्थिति फिर आगे ठीक ठाक हो जाए, कुछ इस तरीके से चले। तो इसमें कहीं से भी हम ये नहीं मान सकते, या मानना नहीं चाहिए अभी हमें कि कल की ही आएंगे, क्योंकि कल की भगवान का आना इतना आसान भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है, और अभी इतनी आवश्यकता भी नहीं है। यदि किसी को ऐसी लग रही है कि आवश्यकता है, तो वो मुझे भी महसूस होती है कि हाँ, कल की आवश्यकता है, क्योंकि मैं भी अपनी इतनी उम्र में ये सब कुछ देख चुका हूँ कि बहुत कुछ अनहोनी घटनाएं मेरे साथ भी हो चुकी है,
बहुत सी खुद के साथ हुई है तो अन्य लोगों के साथ भी हुई है, वो भी देखा है, परिवार के अन्य सदस्यों को भी देखा है, और भी बहुत ज़माने में मैं आए दिन देखता रहता हूँ इस तरह की घटनाएं। या आम आदमी इन्हीं घटनाओं के बीच में जन्म लेता है, इन्हीं घटनाओं के बीच में पलता है, बड़ा होता है, और फिर इन्हीं घटनाओं के बीच में ख़त्म हो जाता है। तो हमारी सारी पीढ़ियाँ इनमें देखी गई है, निकलती गई है। तो व्यक्ति पलायन भी करता है, फिर वो वापसी भी करता है, धर्म परिवर्तन भी करता है, फिर वो पछताता भी है, फिर वापसी करता है, और वो पढ़ता लिखता है, बड़ा होता है, और वो रोजगार भी पाता है, बेरोजगार भी होता है, वो अच्छे दिन भी देखता है, बुरे दिन भी देखता है, इस सरकार को भी देखता है, उस सरकार को भी देखता है, इस पार्टी को भी देखता है, उस पार्टी को भी देखता है। तो ये ओवरऑल हम कहें कि ये पूरा वातावरण या पूरा आसपास का हमारी सोसाइटी में जितना भी जो घटित होता है, वो अच्छी बुरी घटनाएं आए दिन हम जो झेलते हैं, देखते हैं, तो उसमें बार बार हमारे मन से यही निकलता है कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान उसकी रक्षा करो, हे भगवान सब कुछ ठीक कर दो। तो इसका मतलब यही निकलता है कि हमें कल्कि की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि कल्कि हर जगह आपके सहयोग के लिए आएगा, आपको स्वयं भी कुछ करना होगा, हमको स्वयं भी कुछ करना होगा। तो ये आवश्यक नहीं है कि सब कुछ आएंगे तो भगवान कल्कि ही करेंगे, सब कुछ भगवान कल्कि ही हमारे लिए करके जाएंगे। हमें खुद भी माध्यम बनना पड़ेगा, खुद भी हमें आगे आगे करना पड़ेगा। तो क्योंकि वो भी जानते हैं कि मैंने जिस व्यक्ति को सक्षम बनाया है, करने के लिए कुछ भेजा है, तो वो व्यक्ति कुछ करने के लिए सक्षम है या नहीं है। मैं उनको विवश नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये सामान्य सी घटनाएं हैं और ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और इसको आप देवी चमत्कार मान करके चलिए। जो कुछ भी होता है वो देवी चमत्कार ही मान कर चलिए। जो लिखा हुआ है ईश्वर ने वो संपूर्ण होकर रहेगा, पूर्ण होकर रहेगा। तो ये हो सकता है इस समय जितनी भी आबादी है पृथ्वी पर, या हम आप जितने भी, सब ने कोई ना कोई ऐसे पाप किए हैं जिनको भुगत रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी भुगतेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमें मान सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार से जैसी भी लाइफ चल रही है वो भगवान कल्कि के भरोसे ना चलाई जाए, स्वयं के भरोसे भी चलाई जाए। तो कुछ चीज़ें ठीक है कि हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, टाल देते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे काम होते हैं उनको टाला जाता है, बुरे कामों को नहीं टाला जाता। यदि हमने बुरा किया है तो उसका प्रायश्चित वो कर लेना चाहिए। जब हम प्रायश्चित कर लेते हैं तो हमारे सामने फिर वो बहुत अच्छा महसूस होता है, अनुभव भी हमें उसका मिलता है देखने को। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी, मेरे सुझाव। यदि आप लोगों को मेरे ये सुझाव अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।